आज की इस क्लास में आपको अवयव की का प्राथमिक संचालन या प्रारंभिक संक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है इसमें? अवयव में किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में स्थानांतरण या अदला बदला कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे कोई भी दो रो ले लीजिए और उसको आपस में अदला बदला कर सकते हैं या कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स लिखा गया 2 4 5 6 7 8 9 10 12 एक मैट्रिक्स है। इसमें आप लोग इसको R1 समझेंगे, R2 R3 C1 C2 C3। हम क्या करते हैं कि R2 R3 को आपस में बदल देते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ से एरो होगा, यानी इस एरो का मतलब है R2 R3 हो जाएगा और R3 R2 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे R1 का सदस्य 2 4 5 ज्यों का त्यों है, R2 का सदस्य 6 7 और 8 जो कि R3 में लिखा गया 6 7 और 8, R3 का सदस्य है 9 10 और 12 जो कि R2 में लिखा गया। आप किसी मैट्रिक्स के कोई भी दो रो ले लीजिए और उसको आपस में अदला बदला कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो कॉलम को भी अदला बदला कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नियम लिखा गया C1 को C3 बनाना है और C3 को C1 बनाना है। हम इसी मैट्रिक्स पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या करिए, पहला कॉलम का सदस्य है 2 6 9 जिसको हम तीसरे कॉलम में लिख दिए 2 6 9 में। इसके दूसरे कॉलम का सदस्य है 4 7 10, 4 7 10 में कोई परिवर्तन नहीं है। और तीसरे कॉलम का सदस्य है 5 8 12 जो कि तीसरा कॉलम पहला कॉलम बन गया 5 8 12 में लिखा गया। तो आपको अवयव का यह पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ऐसे आपको अवयव में 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। हम अभी पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपको 2 है आपका अवयव में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी सदस्यों को एक अशून्य संख्या से गुणा किया जा सकता है। अर्थात आप इसको मैथ की भाषा में देख लीजिए, आप कोई भी एक रो ले लीजिए, उस रो में k से गुणा कर दीजिए। चाहे आप कोई भी एक कॉलम ले लीजिए और उस कॉलम में k से गुणा कर दीजिए। एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा गया, मैट्रिक्स के सदस्य हैं 2 4 6 9 5 7 3 5 और 8। क्या करना है इसमें? हमें R1 है आपको 2 4 6, R1 के सदस्य हैं 2 4 6। इस R1 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो R1 के जितने भी सदस्य हैं सब में 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे R1 में लिख दिया गया और बाकी जितने दो रो हैं आपको ज्यों का त्यों लिखा गया। इसी प्रकार से हम चाहें तो कॉलम में भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नियम लिखा गया C2 में 3 से गुणा करना। तो C2 का सदस्य आपको यहाँ दिख रहा है 4 5 5। इस 4 5 5 आपको C2 के सदस्य हैं। C2 के सदस्य को हमें 3 से गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 12 15 15। देख लीजिए आप यहाँ पे दूसरे कॉलम में 12 15 15 लिख दिया गया। बाकी C1 और C3 ज्यों का त्यों लिखा गया, कोई अंतर नहीं है। तो ये रहा आपको दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका है, तीसरा आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन है अवयव के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी सदस्यों को एक वास्तविक संख्या से गुणा करने के बाद अवयव के किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सदस्यों में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अवयव का कोई भी एक रो ले लीजिए और आप उसको किसी एक वास्तविक संख्या से गुणा कर दीजिए और सभी संख्या को एक वास्तविक संख्या से गुणा करने के बाद आप अवयव के किसी दूसरे पंक्ति
या स्तंभ के संगत सदस्यों में जोड़ सकते हैं। इस बात को आपको हम मैथमेटिकली भी लिख करके दिखला दिए। यहां पे देख लीजिए मैथमेटिकली आपको लिख दिया गया। अगर रो में गुणा करोगे तो रो में जोड़ोगे और कॉलम में गुणा करोगे तो कॉलम में जोड़ोगे। एक एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा गया 2 4 5 6 8 9 7 5 और 3। क्या करते हैं R2 में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे नियम सिर्फ R1 के लिए लिखा गया, R2 और R3 ज्यों का त्यों है। मिला लीजिए R2 R3 ज्यों का त्यों है। सिर्फ प्रोसेस आपको R1 के लिए करना है और करना क्या है, R2 को 2 से गुणा करके R1 में जोड़ना। देखिए यहाँ पे 6 को 2 से गुणा करिए, यह R2 का पहला सदस्य है 12 हो जाएगा और R1 के पहला सदस्य में जोड़ दिए। संगत का मतलब यही होता है कि पहला सदस्य को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और 2 14, 8 दूना 16 और 4 20, 9 दूना 18 और 5 23। यह प्रोसेस आपको कर दिया गया। सेम इसी मैट्रिक्स में आप कॉलम में भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, नियम C2 के लिए लिखा गया तो सिर्फ C2 में परिवर्तन होगा, बाकी C1 और C3 देखिए C1 में 2 6 7 2 6 7, C3 में 5 9 3 5 9 3। सिर्फ C2 में कैलकुलेशन है और C2 में कैलकुलेशन क्या है, C3 को 3 से गुणा करके C2 में जोड़ना है। 3 से गुणा करिए, पहला सदस्य है 15 और 4 में जोड़ दीजिए 19, 3 से गुणा करिए 27, 8 में जोड़ दीजिए 35, 3 से गुणा करिए 9 और 5 में जोड़ दीजिए 14। ये आपको हुआ मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके बाद आपको आगे हम समतुल्य अवयव, समतुल्य अवयव इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मतलब लगभग एक जैसा होता है, मतलब उसको बराबर के सेंस में होता है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे दिया गया दो अवयव A और B को समतुल्य अवयव कह सकते हैं यदि एक अवयव दूसरे अवयव से निश्चित संख्या में प्राथमिक संचालन करके प्राप्त किया जा सके। यानी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राप्त कर सकते हैं तो आपको समतुल्य कहलाएगा, अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो समतुल्य अवयव नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए मैट्रिक्स A और B समतुल्य अवयव है क्योंकि हम लोग यहाँ पे A को A से B तक पहुंच सकते हैं, चाहे B से A तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अवयव A में क्या कर देते हैं, अवयव A में नियम लिख देते हैं R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। तो क्या करिए, R1 में घटाइए R2 को 2 से गुणा करके, R2 को 2 से गुणा करके R1 में घटाइए और R1 का कैलकुलेशन करना है हमें। R2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, 5 7 लिख दिए R2 को, और R1 में घटाना है R2 को 2 से गुणा करें तो 2 से गुणा करिए तो 5 गुणे 2 10, घटा दीजिए तो -8। आप यहाँ पे गुणा करिए 7 दूना 14, 8 में घटा दीजिए -6। यही तो आपका मैट्रिक्स भी है। तो हम क्या किए, अवयव में एक बार प्राथमिक संचालन किया है तो मैट्रिक्स भी मिल गया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, कितना बार भी प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन ये मिलना चाहिए। मान लो कि प्रोसेस हम करते रह जाए और कभी ना मिले तो फिर यह आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है,
अभी हम ए से बी आपको प्राप्त कर दिए, आप चाहो तो बी से ए को प्राप्त कर सकते हो। जैसे इधर आपको हम समझा दे रहे हैं, यहां पे नियम लिख देते हैं, R1 में R2 को 2 से गुणा करके जोड़ देना है और R1 में लिख देना, ये आपका नियम हो गया। इस प्रारंभिक संचालन को इसमें अप्लाई कर दीजिए तो जो आपका रिजल्ट आएगा देख लीजिए। R2 आपका जेव का तेव, R2 में कोई परिवर्तन नहीं। अब R1 को 2 से गुणा करिए तो 5 दूना 10, -8 में जोड़ दीजिए 2, 7 दूना 14 -6 में जोड़ दीजिए 8। तो आपका मैट्रिक्स ए प्राप्त हुआ कि नहीं। अब ए से बी को प्राप्त कर लो, चाहे बी से ए को प्राप्त कर लो। अगर ऐसा कर पाते हो तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसके आगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक अवयव। क्या है यह? यदि किसी अवयव को एकांक अवयव से केवल एक बार प्राथमिक संचालन करके, केवल एक बार प्राथमिक संचालन करके प्राप्त कर सकते हैं तो उसे प्राथमिक अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यह आपका है एकांक अवयव, ये आपका है एकांक अवयव। इस एकांक अवयव में एक बार आपका प्राथमिक संचालन किया जा रहा है, यानी प्राथमिक संचालन में क्या है कि R2 में R1 को 3 से गुणा करके जोड़ देना है। तो यह मैट्रिक्स मिल गया। इस मैट्रिक्स को हम लोग एक बार में प्राप्त कर सकते हैं इस प्राथमिक संचालन को करके, इसलिए मैट्रिक्स इससे एक बार में प्राप्त हुआ है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे प्राथमिक अवयव। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको बदल दें और इस अवयव को भी बदल सकते हो। और यहां लिख दें C3 माइनस 4C2। देखिए आपका अवयव क्या बनेगा। आपका प्रोसेस सिर्फ C3 के लिए है। तो C3 को घटाना है, C3 में C2 को 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके घटाइए 0 -4 और 1। तो यह मैट्रिक्स इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक बार प्राथमिक संचालन करके प्राप्त किया गया है, इसलिए यह मैट्रिक्स प्राथमिक अवयव कहलाएगा। यह मैट्रिक्स एक बार में ही प्राप्त किया गया है, इसलिए इसको हम लोग प्राथमिक अवयव कहते हैं। अगर यह मैट्रिक्स यहां से एक बार में प्राप्त नहीं हो सकता है, यह मैट्रिक्स अगर एक बार में प्राप्त नहीं हो सकता है, फिर इस मैट्रिक्स को हम लोग प्राथमिक अवयव नहीं कह सकते हैं। आगे आपका है प्रतिलोम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या इसको समझ लीजिए। माना कि ए n गुणा n कोई एक वर्ग अवयव है तथा b उसी कोटि का, जितने कोटि का होगा उसी कोटि का एक अवयव b होगा, तथा b उसी कोटि का एक ऐसा अवयव है कि a इंटू बी बराबर b इंटू a और a i के बराबर, मतलब a आपको i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो अवयव b को a का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। इसे a इनवर्स, आपको a इनवर्स पढ़ा जाता है, ऊपर में पावर -1 जैसा
यानी उल्टा का सेंस होता है और इसको हम लोग सिंबल के तरह समझते हैं। आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे a के पावर -1, इसको आप कहेंगे a इनवर्स। यह एक सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। a इनवर्स से सूचित किया जाता है। इस पे नोट देख लीजिए, यदि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर i है तो a का इनवर्स अगर पूछेगा तो जवाब b होगा, यदि b का इनवर्स पूछेगा तो जवाब a होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इनवर्स है एक दूसरे का, जैसे मान लीजिए दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, अगर a का उल्टा b है तो निश्चित रूप से b का उल्टा a होगा। यहाँ भी जब भी इनवर्स होता है वो दोनों तरफ से होता है। अगला नोट देख लीजिए, यदि a और b एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, प्रतिलोम अवयव का एक और शब्द है व्युत्क्रम अवयव। यदि एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव है तो a इंटू बी, b इंटू ए बराबर i होता है। यानी किसी भी दो मैट्रिक्स ले लो, अगर वह एक दूसरे का इनवर्स है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगा। यह जांचने का एक तरीका भी है। अगर हम कहेंगे कि देखो ये दो अवयव एक दूसरे का इनवर्स है तो कैसे जांचोगे, तो जांचने का सिंपल सा तरीका है, यदि वह एक दूसरे का इनवर्स है तो गुणा करने पे आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, अगला मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स, चाहे मैट्रिक्स का इनवर्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। इसका हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं A 3 2 7 और 5, और इसी कोटि का एक मैट्रिक्स B लिख लेते हैं 5 -2 -7 और 3। A और B दो मैट्रिक्स है, यदि इन दोनों को गुणा करने के बाद आइडेंटिटी हो जाएगा तो हम कहेंगे कि B जो है A का इनवर्स है, चाहे A भी कह सकते हैं कि A जो है B का इनवर्स है। तो सबसे पहले A इंटू B का गुणा करके देखना होगा। तो मैट्रिक्स A और B को यहां पर पहले लिख लो, 3 2 7 और 5, 5 -2 -7 और 3। आप इसको गुणा करिए, क्या करो, इधर से रो लो इधर से कॉलम, पहले रो और पहले कॉलम का गुणा करो। तो पहला रो का एलिमेंट है 3 2, पहला कॉलम का एलिमेंट है 5 और -7, गुणा करिए तो 5 3 15 -14, इधर गुणा करो 35 -35। अब आ जाओ दूसरे कॉलम और पहला रो का गुणा करो तो -6 और +6, और अगला गुणा करो -14 और +15। आपका लास्ट में रिजल्ट आ गया। तो हम क्या देखें, A और B को गुणा करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, इसलिए B जो है A का इनवर्स है। चाहे आप ये भी कह सकते हो कि जो A जो है B का इनवर्स है। प्रतिलोम अवयव निकालने का तरीका, स्टेप 4 फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स। अभी इससे पहले आपको हम बताए थे कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, अब आपको बताने जा रहे हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए निकालने का तरीका, A कोई एक वर्ग अवयव होगा। A आपका कोई एक वर्ग अवयव होना चाहिए, और हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। A बराबर I इंटू A,
इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है गुणा के लिए गुणात्मक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, गुणात्मक तत्समक अवयव कहलाता है। मतलब आई को किसी मैट्रिक्स में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आई इंटू ए के बराबर होता है। तो हम लोग जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको इस प्रकार से लिख करके अपना प्रोसेस चालू करेंगे। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम इस मैट्रिक्स ए को आई में बदल देंगे। मैट्रिक्स ए को आई में बदलने के लिए आपको इससे जस्ट आपको पहले 3 हम प्रारंभिक संक्रिया बताए हैं, यानी प्राथमिक संचालन बताए हैं। उन 3 प्राथमिक संचालन का सहायता लेकर के हम लोग मैट्रिक्स ए को धीरे धीरे आई में बदल देंगे। जब यह आई में बदल जाएगा और जो प्राथमिक संचालन इधर करेंगे वही इधर भी करेंगे, तो मैट्रिक्स आई धीरे धीरे बदलते बदलते वह एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बी से सूचित कर रहे हैं। और ए में कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, ए जेव का तेव होगा, आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अभी अभी आपको इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बताए हैं कि a इंटू बी, बी इंटू ए बराबर आई हो जाए तो यह एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो यहाँ से मेरा जवाब हो जाएगा a का इनवर्स आपसे पूछा जाएगा और जवाब दे दोगे मैट्रिक्स बी। a का इनवर्स हो जाएगा मैट्रिक्स बी। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए इस चीज को ऐसा बदलने के लिए हम लोग बीच में प्राथमिक संचालन करते हैं। क्या करते हैं, प्राथमिक संचालन। प्राथमिक संचालन के द्वारा हम लोग यहां से यहां आ जाएंगे और जैसे ही इन दो मैट्रिक्स का गुणा आई के बराबर होगा, मतलब ये कह सकते हो कि इधर वाला मैट्रिक्स जैसे ही आई बदल जाएगा आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। और आपसे 2 प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल ये पूछा जाएगा, मैट्रिक्स आपका 2 ऑर्डर का देगा और कहेगा उसका इनवर्स निकालो। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का देगा और उसका कहेगा आप इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले कुछ आपको स्टैंडर्ड रूल है, उस रूल को लिखवा देते हैं कि कैसे उस रूल के आधार पर चलोगे तो कोई भी 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स होगा, चाहे 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स होगा, आप आसानी से इनवर्स निकाल सकते हो। तो लिख लीजिए, 2 गुणे 2 कोटि के अवयव के लिए 2 गुणे 2 कोटि के अवयव के लिए आपका क्या क्या स्टेप होगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला आपको काम करना होगा R1 को A11 से विभाजित करना होगा। स्टेप नंबर 2, R2 में घटाना होगा R1 को A21 से गुणा करके। स्टेप नंबर 3, R2 को डिवाइड करना होगा A22 से। और स्टेप नंबर 4 आपका होगा R1 को घटाना होगा A12 से R2 को गुणा करके। तो ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको कब अप्लाई करना है, जब मैट्रिक्स आपका 2 गुणे 2 का होगा। जब मैट्रिक्स आपका 2 गुणे 2 का होगा, ये मैक्सिमम 4 स्टेप तक सवाल जा सकता है। 4 से कोई 5वां स्टेप नहीं जाना चाहिए। अगर 4 के अलावा कोई 5वां स्टेप जाता है तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ये आपको बेसिक रूल है। इस रूल के अलावा भी आप कोई दूसरा रूल अप्लाई करके सवाल बना सकते हो,
निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन ये भी आपको एक स्टैंडर्ड रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये है आपका 2x2 मैट्रिक्स के लिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको 3x3 मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला है 3x3 कोटि के अवयव के लिए। 3x3 कोटि के अवयव के लिए प्रोसेस क्या होगा? तो पहला स्टेप आपका ज्यों का त्यों होगा। दूसरा स्टेप में एक चीज और बढ़ जाएगा, R3 का भी कैलकुलेशन होगा। R3 के जगह पे आप R3 में घटाओगे A31 से R1 को गुणा करके। फिर आपका तीसरा स्टेप ज्यों का त्यों होगा। चौथा स्टेप में एक और हो जाएगा। इसके बाद हम एक और लिख देते हैं एंड में, R3 में आपका घटाना होगा 32 को गुणा करके R2 में। इसके बाद पांचवा स्टेप होगा R3 को भागा देंगे A33 से। और छठवां और लास्ट स्टेप होगा, इसके बाद आपका निश्चित रिजल्ट आ जाएगा। R1 में घटाएंगे A13 को R3 से गुणा करके, और साथ ही साथ R2 में घटाएंगे A23 को गुणा करके R3 में। तो अगर कोई भी सवाल अगर 3 ऑर्डर का है तो आपको निश्चित रूप से 6 स्टेप में सवाल बन जाना चाहिए। ये मैक्सिमम 6 स्टेप है। हो सकता है सवाल बनाते समय आपको 6 स्टेप से कम भी लिखना पड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं वो काम पहले भी हो गया रहता है, इसलिए हमें ये स्टेप आपको कम हो जाता है। जैसे आपको ये मैक्सिमम 6 स्टेप हैं। हो सकता है कि मान लो हम दूसरा स्टेप का काम करना चाह रहे हो और दूसरा स्टेप का काम पहले से हो गया है, तो जिस काम को अगर हम करना चाहते हैं अगर वो काम पहले से हो गया है तो वो मेरा स्टेप बच जाएगा, यानी वो मेरा समय या एनर्जी बच जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कोई भी सवाल आपका इस प्रकार से बन जाना चाहिए, 100% बन जाना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना बने। आप इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी इससे पहले एग्जांपल लिए थे। मैट्रिक्स A बराबर लिखा गया है 3, 7, 2 और 5। इसका इन्वर्स आपको हम डायरेक्ट लिख दिए थे B, और गुणा करके बताए थे कि B मैट्रिक्स इन्वर्स है कि नहीं। तो हम B को A में गुणा करके दिखलाए थे कि आइडेंटिटी हो गया, इसलिए वह इन्वर्स है। अगर नहीं होता और कोई पूछे बताओ इसका इन्वर्स क्या होगा, अब आपको हम हाउ टू फाइंड, कैसे इन्वर्स निकालते हैं उसका प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखो शुरुआत हम लोग करेंगे A बराबर I इंटू A से। शुरुआत आपका यही होगा और यहां से रिजल्ट पहुंचेगा कहां? IA बन जाएगा I और I बन जाएगा B, और A में यही आपका इन्वर्स कहलाएगा। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, और इसी एलिमेंट्री ऑपरेशन को करने के लिए आपको हम यहाँ पे रूल बताए हैं कि 2x2 में क्या करेंगे और 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे। तभी फिलहाल हम मैट्रिक्स लिए हैं 2x2 का। तो 2x2 में आपको 4 स्टेप लिखवाए थे, उन चारों स्टेप को हम बारी बारी से अप्लाई कर लेते हैं। तो शुरुआत करिए। A लिख दीजिए 3, 7, 2 और 5, और यहां लिख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां लिख दीजिए सिंपली A बराबर I इंटू A। यही रिजल्ट का शुरुआत, यही आपको सवाल बनाने का शुरुआत हो गया। अब आप यहां पे लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में गौर से देखिए, आप लिखे हैं R1 में भागा देना है
A11 का। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम का सदस्य। यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम में क्या है? 3। मतलब आप इसको लिख सकते हैं R1 में भागा देना है 3 से। आपको पहला स्टेप में हम यही बात लिखे थे, इसी बात को हम लोग यहाँ पे A11 का जो वैल्यू था उसको बैठा दीजिए। मतलब आपको क्या करना है? R1 को 3 से भागा देना है। तो R1 में देखिए ये दो सदस्य, इधर भी दो सदस्य, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, क्योंकि मैथ में दोनों तरफ सेम प्रोसेस किया जाता है, तो रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता। इधर कुछ और करोगे उधर कुछ और करोगे तो आपका सब मैथ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए R1 आपको दिख रहा है, R1 के सदस्यों को 3 से भागा दे दीजिए। तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा 7/3 और इसमें नो चेंज। इसमें भी आप आ जाइए 1/3 0 0 और 1। R1 में दो सदस्य इधर दो सदस्य इधर, उन सभी में 3 से भागा दे दिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1 का काम। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको लिखा गया था R2 में घटाना है R1 को 2 1 से गुणा करके। तो 2 1 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम का सदस्य क्या है? 2। तो आप 2 से R1 को गुणा करके R2 में घटा दीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे R2 माइनस 2 गुणे R1। यही है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 को लिख लीजिए। तो जो कैलकुलेशन करना है वो तो करना ही पड़ेगा। देखिए R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो R1 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1 7/3 1/3 और 0। अब R1 को 2 से गुणा करके R2 में घटाइए। तो R1 को 2 से गुणा करिए तो 2 हो जाएगा, 2 में घटा दीजिए 0 हो जाएगा। 2 से गुणा करिए और 14/3 को 5 में घटा दीजिए 1/3 हो जाएगा। यहां भी 2 से गुणा करिए और घटाइए तो हो जाएगा -2/3 और 2 से गुणा करके घटाइए तो चेंज नहीं होगा। ये हो गया स्टेप नंबर 2। इसके बाद आपको स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका बताए थे कि R2 को A22 से डिवाइड करिए। A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मतलब इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए मैथमेटिकली। तो R2 डिवाइडेड बाई 1/3। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुणे R2, यानी 1/3 का डिवीजन मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आपको करना क्या है? R2 को 3 से गुणा करके लिख देना है। अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए, नियम तो लिख लिए हैं। देखिए R2 में दोनों तरफ दो सदस्य हैं, सबको आप 3 से गुणा करिए और R1 को ज्यों का त्यों लिखिए। तो 1 7/3 1/3 और 0। R1 को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अब आपको R2 को 3 से गुणा करके लिखना है। तो 0 1 -2 और 2। 3 से गुणा करना है तो 3 हो जाएगा। R2 को 3 से गुणा करके लिखना है तो हो जाएगा यहाँ पे 0 1 -2 और 3। और आपका लास्ट स्टेप जो आपका रिजल्ट होगा
स्टेप नंबर 4, इसके बाद आपका रिजल्ट दिखेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको हम थ्योरी लिखे थे, R1 में घटाना है R2 को A12 से गुणा करके। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आपको दिख रहा है 7/3। इस बात को लिख लीजिए, R1 में घटाना है R2 को 7/3 से गुणा करके। अब इस रिजल्ट को लिख देंगे तो आपका इनवर्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को लिख लेते हैं यहां पे हम लोग। तो गौर से देखिए, R2 में नो चेंज, R2 को लिख दीजिए 0 1 -2 और 3। R2 को 7/3 से गुणा करके R1 में घटाइए। 7/3 से गुणा करिए, 0 होगा, 1 में घटाइए, 1 रहेगा। 7/3 से गुणा करिए और 7/3 में घटाइए, 0 हो जाएगा। 7/3 से गुणा करिए और इसमें घटाइए, 5 हो जाएगा। 7/3 से गुणा करके घटाइए तो -7 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट पहुंच गया I बराबर B इंटू ए। यही आपका B है। तो इसलिए आप कह दोगे कि A का जो इनवर्स है वो B है, और है क्या 5 - 7 - 2 और 3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 होगा, उसके लिए आपको 4 स्टेप। यदि मैट्रिक्स 3 × 3 का होगा तो इसके लिए आपको 6 स्टेप होगा। तो आप थ्योरी देख लिए। इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आप सवाल बनाइए। सवाल निश्चित रूप से बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। फिर आपको और भी सवाल हम